आप लोग कहते हैं महाराज जी हम शराब नहीं पीते, कभी कभी दोस्ती यारी में थोड़ा थोड़ा चढ़ा लेते हैं। अब ये बताओ, जो आदमी आपको शराब पिलाए, जो आपको गलत रास्ता दिखाए, वो आपका दोस्त हो सकता है? वो आपका दुश्मन है। कोई आदमी मुझे शराब पिलाए, ये दास अनिरुद्ध को शराब पिलाने आए, कोई मुझे शराब पिलाए, तो क्या वो शराब पिलाने वाला मेरा दोस्त होगा या दुश्मन? जो आपको शराब पिलाएगा वो आपको दोस्त हो ही नहीं सकता, वो दुश्मन है। वो चाहता है कि मैं तो बर्बाद हूं, तुम भी बर्बाद हो जाओ। एक बर्बाद व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करना चाहता है। आप कहते हैं दोस्त है, अरे दोस्त वो होते हैं जो ये कहें, अरे दोस्त मैं तो पीता हूं शराब, तुम ना पीना, यार जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एक बात बताओ, जो शराब पीने वाले लोग हैं उनसे कहो कि क्या तुम अपने बेटे को शराब पिलाते हो? बोलो, कोई बाप अपने बेटे को शराब पिलाता है भारत में? पिलाता है? शायद कोई हो, लेकिन कोई समझदार बाप अपने बेटे को शराब नहीं पिलाता। एक बाप अपने बेटे को शराब नहीं पिलाता क्योंकि वो बेटे को लेकर जागरूक है कि बेटा पिएगा बर्बाद हो जाएगा। वो बेटे के लिए जानता है कि बेटा पिएगा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो अपने दोस्तों को पिलाता है। वो जानता है जो पिएगा बर्बाद हो जाएगा, वो आपको बर्बाद करना चाहता है, इसलिए पिला रहा है। और आप इन दुश्मनों को कहते हैं ये मेरे दोस्त हैं। कलयुग में ऐसे दोस्त हैं जो आपको गलत रास्ते पर चलाएं। ऐसे दोस्तों से 4 हाथ दूर रहना चाहिए। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी हो जाए और मित्र के सुख में सुखी हो जाए, जो अपने मित्र को सदा सही रास्ते पर ले जाए, वो सच्चे मित्र होते हैं। वो सच्चे मित्र होते हैं। सब मित्र नहीं हो सकते। चलो बताओ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं और कर्ण दुर्योधन के मित्र हैं। बताओ, कर्ण का महाभारत में युद्ध करना सही था कि गलत था? कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? जोर से, जोर से। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? जोर से, पूरी ताकत से। सही किया कि गलत? गलत किया। सही क्या था? अरे दुर्योधन यदि गलत था तो कर्ण को समझाना चाहिए था कि मित्र, भरी सभा में किसी महिला के कपड़ा उतारना सही नहीं है। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारे सही में तो तुम्हारा साथ दूंगा, पर तुम्हारे गलत व्यवहार में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। एक बात और बता दूं, किसी का एहसान कभी मत रखना सिर पर। किसी का एहसान रखोगे तो उसकी कठपुतली बन के नाचना पड़ेगा। जैसे दुर्योधन ने अंग देश का राजा बना दिया कर्ण को, अंग देश का राजा बना दिया। इसके बाद दुर्योधन ने जैसे नचाना चाहा कर्ण को नचाया। किसी के विपत्ति 4 दिन की होगी मेरे दोस्त, एहसान जीवन भर का होगा। विपत्ति आएगी 4 दिन में टल जाएगी। एहसान मत लेना किसी का, वरना और ऐसा एहसान नहीं कि फिर वो तुम्हारे सामने किसी महिला के कपड़े उतारे और बाद में ये कहे कि मेरी जांघ में आकर बैठ जाओ। दोस्ती करना अच्छा है, पर दोस्ती के नाम पर अपने दोस्त को गलत ले जाना। कर्ण कह देता कि दुर्योधन मैं तुम्हारा गलत में साथ नहीं दूंगा। जो तुम द्यूत क्रीड़ा में तुमने पाप किया, द्रौपदी के साथ अत्याचार किया, तुमने पांडवों को आग में जलाना चाहा, मैं तुम्हारे इस गलत में साथ नहीं हूं। यदि ये कह देता तो क्या मजाल दुर्योधन की के महाभारत की चुनौती स्वीकार करता। वो कर्ण के बल पर ही महाभारत लड़ा था दुर्योधन। गलत लोगों की दोस्ती करोगे तो वैसे ही मिट जाओगे जैसे दुर्योधन का नामो निशान मिट गया, सत्यानाश हो गया। आज तक किसी बाप ने, दुर्योधन के बाद किसी बाप ने अपने बेटे का नाम आज तक दुर्योधन नहीं रखा। कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा दुर्योधन हो। अर्जुन हजारों मिल जाएंगे, भीम हजारों मिल जाएंगे,
दुर्योधन और दुशासन एक ना मिलेगा। इसलिए आपकी संगति कहीं आपको दुर्योधन ना बना दे, आपकी संगति कहीं आपको मांसाहारी और शराबी ना बना दे। इसलिए एक सज्जन मेरे पास आए, महाराज जी आप भी पियो। मैंने कहा क्या पिला रहा है? बोला शराब। मैंने कहा तेरी वाली कितने देर चढ़ती है? बोले 12 घंटे उतारी ना उतरेगी। मैंने कहा तेरी वाली 12 घंटे में उतर जाती है, हमारी वाली एक बार पी लेगा सारी जिंदगी के लिए चढ़ जाएगी। कौन सी है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरिनाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो कृष्ण नाम का प्याला पियो। शराब कितनों के घरों को उजाड़ती है, बिगाड़ती है, तबाह बर्बाद करती है। फिर भी पता नहीं ये देश के लोग शराब पीना क्यों नहीं छोड़ते। किसी का हित हुआ हो, एक बात और सुन लो, ना तो शराब पीने वालों का हित है, ना तो शराब बेचने वालों का हित है। जितने शराब बेचने वाले हैं जाकर बैकग्राउंड चेक कर लेना, एक भी सुखी मिल जाए तो बताना मेरे को। दूसरों के जीवन में दुख भरने वाले सुखी कैसे रह सकते? 2 पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है साहब, तुम्हें पैसा ही कमाना है कि महाराज पैसा बहुत मिलता है शराब में, तो पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है। पैसा ही कमाना उद्देश्य नहीं है जीवन में, धर्म कमाना उद्देश्य है। धन हो पर धर्म का हो, अधर्म का और बेईमानी का ना हो। आजकल पैसे में आदमी जो करना पड़े करता है, बस पैसा आना चाहिए ना। मेरी माँ पैसा कमाओ, खूब कमाओ, धर्म से कमाओ, मेहनत से कमाओ। बेईमानी का कमाओगे लिख लेना डायरी में, ना तुम सुखी रहोगे ना आने वाली तुम्हारी पीढ़ी सुखी रहेगी। तुम्हें क्या लगता है जिसने ये संसार बनाया है वो देख नहीं रहा है? सब देख रहा है। हिसाब आएगा, निपटाता चलेगा। इसलिए भगवान सब देख रहे हैं, आप भगवान को देखो, बुरा ना करो, गलत ना करो। शराब पी करके बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देता। कितनी माँ ऐसी हैं जिसने बेटे ने शराब पीकर माँ को मारा, इतना मारा। एक माँ आई, बोली महाराज मेरा हाथ टूट गया, हाथ टूट गया, बेटे ने मारा, घर से हाथ पकड़कर निकाल दिया। तब वो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आई और ये दास अनिरुद्ध उन माँओं की चरणों की सेवा करके उन माँओं की सेवा करता है। आपको क्या लगता है इन माँओं को? यदि ये बेटा शराब ना पीता तो एक अच्छा बेटा बनकर अपनी माँ की सेवा करता, एक अच्छा पति बनकर अपनी पत्नी के साथ रहता, एक अच्छा बाप बनकर अपने बच्चों को संस्कार देता। पर शराब ना अच्छा बेटा बनने देती है, ना अच्छा पति बनने देती है, ना अच्छा पुत्र बनने देती है, ना अच्छा पिता बनने देती है, ना अच्छा नागरिक बनने देती है। फिर भी तुम शराब नहीं छोड़ते, कितना बड़ा दुर्भाग्य। क्या मिल रहा है तुम्हें पीकर? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? इसलिए शराब त्याग दो। शास्त्रों में स्पर्श भी वर्जित है, स्पर्श भी ना करो। ये दास सेवा करता है, सेवा करो। ये शरीर देखो, आप लोग और हम सब लोग, जब बकरा मरता है ना तो बकरे मरने के बाद उसके चमड़े का ढोलक तबला बनता है। ऊंट मरता है तो उसके चमड़े की ढोलक तबला की रस्सी बनती है, चमड़े की रस्सी। जानवरों के चमड़े का कुछ ना कुछ उपयोग है, बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। बताओ जब आप लोग मरेंगे तो आपके चमड़े का क्या उपयोग होगा? हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। बकरे के चमड़े का तो कुछ ना कुछ बनता है, पर हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। मरने के बाद चमड़ी काम नहीं आएगी, इसलिए हमारी चमड़ी जीते जी काम आ रही है समाज के। तो जीते जी इस शरीर से सेवा करो, तुम जीते जी काम आओगे। मरने के बाद तो केवल जलने के काम के हो और किसी काम के नहीं। इसलिए सेवा।
अपनी माँ की, अपने पिता